नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का साहित्य प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसमें साहित्य दर्पण नामक पुस्तक का षष्ठ परिच्छेद चल रहा है। षष्ठम परिच्छेद में संधियों के बारे में बात चल रही थी। संधियाँ 5 संधियाँ हैं: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। इन संधियों को हम पढ़ चुके। इन संधियों के जो अंग हैं उनका विषय हमारे चल रहा है। मुख संधि, प्रतिमुख संधि, मुख संधि के 12 अंग, प्रतिमुख के 13 और गर्भ संधि के भी 13 अंग हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे सामने विमर्श संधि जो है उसके अंगों का विवेचन है। तो विमर्श संधि के 13 अंग हैं, उनका विवेचन हम करने जा रहे हैं। अपवादो, संफेटो, व्यवसायो, द्रवो, द्युति, शक्ति, प्रसंग, खेदश्च, प्रतिषेधो, विरोधनम, पुरोचना, विमर्शे स्याद्, आदनम, छादनम तथा। विमर्श संधि के 13 अंग बताए। अपवाद, स्फुट, संफेट, व्यवसाय, द्रव, द्युति, शक्ति, प्रसंग, खेद, प्रतिषेध, विरोधन, प्ररोचना, आदान और छादन। तो सबसे पहले बताया अपवाद के बाद में अपवाद क्या है, तो बताया दोष प्रख्यापवाद स्यात्। दोष का प्रख्यापन अर्थात आख्यान करना अपवाद कहलाता है। किसी के दोषों के बारे में उसका बखान करना जो है उसे अपवाद कहा। उदाहरण दिया यहाँ पर वेणी संहार का। युधिष्ठिर कह रहा है, पांचाल का कदिता कचिदा स्वात्ता तस्य दुरात्मनः कौरवास्पदस्य पदवी। पांचालक, क्या तुझे उस कौरवाधम दुर्योधन के रहने सहने का कुछ पता मिला? ऐसा करके कौरवाधम शब्द का प्रयोग किया। कौरव रूपी जो अधम है उनका क्या तुम्हें पता चला? तो यहाँ पर उसके जो अपवाद हैं, जो उसके अंदर जो बुराइयां हैं उनका बखान करना, उनके बारे में बताना, वो उसे कहा अपवाद। यहाँ पर अपवाद रूप में कहा। पांचाल केवल रहने सहने का ही क्यों, यह कहिए कि देवी। तो उसके बाद में बताया यहाँ पर दूसरा संफेटो रोष भाषण। संफेट कह रहा है रोष भाषण। अब रोष भाषण यहाँ पर क्या है इसमें? हाँ, उसमें पांचाल ने और कहा, युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर पांचालक ने कहा, न केवलम पदवी स एव दुरात्मा देवी केशपाश स्पर्श पातक प्रधान हेतु उपलब्ध। पांचाल ने कहा कि महाराज केवल ऐसा मत कहो, केवल रहने सहने का ही क्यों, यह कहिए कि देवी द्रौपदी के केशाकर्षण का वह महापापी मिल गया। इस प्रकार से और ज्यादा प्रख्यान करना। पहले युधिष्ठिर ने कहा कौरव रूपी अधम, और उसके बाद में उसने कहा कि केशाकर्षण करके जो महापापी है, ऐसा करके उसका जो बखान किया अपवादों का, उसे यहाँ पर कहा अपवाद। दूसरा का संफेटो रोष भाषण। रोष भाषण के लिए जो संफेट है वो कहा कि रोष पूर्वक भाषण करना। रोष भाषण संफेटो, रोष पूर्वक भाषण करना, बात बोलना, उसे कहा संफेट। उदाहरण दिया वेणी संहार का दुर्योधन का। अरे रे मरुत तनय वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निंदितम् अप्याप्त कर्मः श्लाघ्यते शृणु रे कष्टाकेशेषु भारता तव च पशोः तस्य राज्ञस्तयोर्वा प्रत्यक्षं भूपतीनां मम भुवन पतिराज्ञया द्यूतदासी तस्मिन् वैरानुबन्धे वद किमपकृतं तैर्ता ये नरेन्द्राः भावैर्वीर्याति भारद्रविण गुरुमदं मामजित्येव दर्पः।
अरे नीच भीम और अर्जुन, क्या तुम्हें वयोवृद्ध महाराज के आगे भी अपने नीच कृत्यों पर घमंड हो रहा है? तो सुनो, सुनो रे अर्थात सुनो, मुझ भुवनपति की आज्ञा से राजसभा के समक्ष तुझ पशु के रूप अर्थात भीम को पशु और तेरे अर्जुन भी सामने उस तुम्हारे राजा और तुम्हारे दोनों अनुजों के सामने सभी के समक्ष मेरी द्यूत दासी तेरी स्त्री के बाल खींचे गए तो क्या हुआ? हमारी तुम्हारी शत्रुता में उन हजारों राजाओं का क्या अपराध जो लड़ाई में मारे गए? ऐसा करके जो रोष पूर्वक जो वचन कह रहा है, जो दुर्योधन जो बोल रहा है, उसे यहाँ पर कहा संपेटो रोष भाषणम। इसमें उदाहरण लिया जा सकता है अश्वत्थामा का भी, कि अश्वत्थामा जिस प्रकार से अपने पिता के वध के बारे में सुन करके किस प्रकार से उनको छल से मारा गया, उसे सुन करके वो प्रतिज्ञा लेता है, उसे भी यहाँ रोष भाषण का उदाहरण ले सकते हैं। कृतम अनुमतम दृष्टम वा ये इदम गुरुपातकम इत्यादि जो श्लोक है, उसे भी यहाँ रोष भाषण के रूप में ले सकते हैं। फिर उसमें भीम ने कहा आह पापा, दुर्योधन कहा आह पापा, सक्रोधम अरे पापी, तो उधर से दुर्योधन ने बोला अरे पापी, तो दोनों एक दूसरे पर क्रोध रूपी जो भाषण चल रहा है दोनों का, वही यहाँ पर कहा रोष भाषण संपेटो। संपेट जो वो क्या है? रोष भाषण। आगे कहा व्यवसाय, तो व्यवसायश्च विज्ञेय परिज्ञाय हेतु संभव, जो व्यवसाय के लिए कहा हेतु के साथ साथ कार्य के निर्देश को, जो हमारा हेतु है उसके साथ साथ जो कार्य का निर्देश है उसे कहना है क्या है यहाँ पर? व्यवसाय के रूप में जाना। उदाहरण दिया तत्रैव अर्थात वेणी संहार का ही भीम कह रहा है निहता शेष कौरव्य क्षिपो दोषासन शास्त्रजा भक्त्या दुर्योधनश्चोर भीमो यं शीर्षा नतः। भीम कह रहा है कि महाराज कौरव वंश के विनाशक दुशासन के रक्त से सने और दुर्योधन के जंगाद्वय के भंजक इस भीम का सिर झुकाकर आपको प्रणाम स्वीकार हो। जिस हेतु से कौरव वंश का विनाश करने वाला और उस हेतु के साथ कार्य का निर्देश भी कर रहा है कि मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने उस दुशासन के को भी मार दिया और दुर्योधन के जंगा को भी तोड़ने वाला मैं हूँ। कौन? भीम। मैं आपको सिर झुकाकर नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा कहना। तो इसे भीम का जो वचन है उसे कहा यहाँ पर व्यवसाय के रूप में। आगे कहा द्रव, द्रव के लिए कहा यहाँ पर द्रवो गुरु व्यक्ति क्रांति शोकावेगादि संभवा। शोक वेग और क्रोधावेग आदि के कारण पूज्य व्यक्ति के प्रति अनादर भाव प्रदर्शन करना। कई बार व्यक्ति क्रोधावेग में आने के कारण या शोकावेग में आने के कारण नहीं देखता कि उसके सामने कौन सम्मानजनक खड़ा है या कौन व्यक्ति है, और वो क्रोध में आतुर होकर के क्रोधावेग में आकर के सामने वाले व्यक्ति को भी अपशब्द या बुरे वचन बोल देता है या शोकावेग में आकर के बोल देता है, बाद में उसके उसे क्षमा आदि होती है। तो उसे यहाँ पर द्रव कहा कि शोकावेग या क्रोधावेग में आकर के बोले गए वचन, जो अनादर वचन, जो किसी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अनादर वचन बोलना, उसे यहाँ पर कहा द्रव। जैसा कि उदाहरण दिया युधिष्ठिर का, भगवान युधिष्ठिर का भगवान कृष्णाग्रज सुभद्रा भ्राता ज्ञाति प्रीतिर मनसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मो रूढ़ं सख्यं तदपि गणितं नानुजस्यार्जुनेन तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्योः स्नेहबन्धः कोऽयं पंथा यदसि विमुखो मंदभाग्ये मयि त्वम्। जो युधिष्ठिर है वो कृष्ण को अनादर रूपी वचन जो है वो कह रहा है। आपको भगवान कृष्णाग्रज जो भीम को नहीं, जो भीम के बड़े भाई हैं बलदेव, जिनको बलराम जो है उनको कह रहे हैं।
भगवान कृष्णाग्रज, कृष्ण के अग्रज जो हैं सुभद्रा भ्राता, सुभद्रा के जो भाई हैं, आपने इसका भी ध्यान नहीं रखा कि हम सब संबंधी हैं। क्षत्रिय धर्म को भी आप भूल गए। अर्जुन के साथ अपने छोटे भाई के मित्र भाव पर भी आपको ध्यान नहीं गया। आप यह भी भूल गए कि दुर्योधन भीम दोनों ही आपके समान गुरु स्नेह के अधिकारी हैं, दोनों ही आपके शिष्य हैं। अधिक क्या कहूँ, ऐसा लगता है कि मेरा दुर्भाग्य ही आपको अमार्ग पर अग्रसर कर रहा है। तो इस प्रकार का जो बलराम को अनादर प्रति वचन कहे गए, रोष पूर्वक, उन क्रोध में, क्रोधावेग में या शोकावेग में आकर के जो वचन विन्यास किया गया युधिष्ठिर का बलराम के प्रति, उसे यहाँ पर द्रव्य के रूप में जानना चाहिए। फिर द्युति तर्जनोद्वेजने प्रोक्ता द्युति, किसी को द्युति का अभिप्राय क्या है? किसी की भर्त्सना करना या किसी को भयभीत करना आदि। भर्त्सना अर्थात किसी का अपमान करना या किसी को भयभीत करना जो है उसे यहाँ पर तर्जन, तर्जन अर्थात डांटना, तो उसे यहाँ पर द्युति के रूप में कहा। यथा तत्रैव दुर्योधन प्रति भीमोक्तम, जैसा कि वहीं पर बताया दुर्योधन के प्रति भीम ने कहा, जन्मेन्दोर विमले कुले व्यपदिशा यद्यापि धत्से गदाम माम दुःशासन कौशन शोणित मधुक्षीतम रिपुम मन्यसे दर्पान्धो मधुकेटभ द्विषी हराव्यप्य युद्धतम चेटसे वासान में नृपशो विहाय समरम पंके अधुना लीयसे। दुर्योधन जो डर के मारे जो पंख अर्थात तालाब में छिप गया है, तब कह रहा है वृकोदर और भीम, वृकोदर अर्थात भीम के दुर्योधन के प्रति जो उक्ति है, अरे दुर्योधन, आज भी तो अपने चंद्रवंश का राजकुमार मान रहा है अपने आप को, आज भी तो गदा को धारण किए हुए मान रहा है, आज भी दुशासन के उस रक्तपान से मत मुझे अपना शत्रु समझ रहा है, आज भी तो मधुसूदन कैटभारी कृष्ण के प्रति उद्दंडता दिखा रहा है। अरे नर पशु, तो फिर भी सामने आजा, मेरे डर से, संग्राम से भागकर जलाशय अर्थात कीचड़ में क्यों छिपा है। इस प्रकार का भीम ने जो दुर्योधन के प्रति जो वचन कहे, वो वचन क्यों कहे? क्योंकि जो दुर्योधन है वो युद्ध के डर के मारे जाकर के तालाब में छिप गया। अब उसे तालाब से वापस बाहर निकालने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि किसी प्रकार से, तो भीम से ऐसी वाणी बुलाई गई जिससे वो क्रोधित होकर के बाहर निकल जाए। तो इसीलिए यहाँ पर भीम ने उसको, उसकी भर्त्सना की, उसको तर्जित किया, तर्ज अर्थात उसको डांटा, उसको डराया, धमकाया, इस प्रकार से उसको बोल करके बाहर निकालने के लिए। अब का शक्तिर पुनर्भवेत विरोधस्य प्रशमनम। अब यहाँ पर कहा विरोध का प्रशमन को ही शक्ति कहा। वेणी संहार का यहाँ पर प्रसंग लिया। कुर्वन् प्राप्ता हतानां रणशीर्षि जना भस्म्याद देह भारा अश्रुन्मिश्रं कथंचित् दितं जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः मार्गन्तां ज्ञातिदेहान् हत नरगहने खण्डितान् गृधकङ्कणे अस्तं भास्वान् प्रयात सह रिपुभिरयं संह्यन्तां बलानि। इस प्रकार से यहाँ पर जो शक्ति है उस शक्ति को विरोध का प्रशमन करना ही शक्ति के बारे में बताया कि अब संग्राम समाप्त हुआ। अब सगे संबंधी अपने मृत सगे संबंधियों की अंत्येष्टि क्रिया में लग जाएं। अब बंधु बांधव अपने दिवंगत बंधु बांधवों के लिए आंसुओं से भरे तर्पण प्रारंभ करें। अब इष्ट मित्र गिद्धों और कौवों से नोची खसोटी अपने इष्ट मित्रों की देह
मुर्दों के जंगल में ढूंढ निकालें। अब शत्रु संताप के साथ भगवान भास्कर भी अस्त हो चुके हैं। अब सेनाएं संग्राम से छुट्टी पर जाएं। इस प्रकार का जो शक्ति का प्रदर्शन हुआ था उसका ही प्रशमन करना, उसे यहाँ पर कहा विरोधस्य प्रशमनम। दूसरा कहा प्रसंग कहा गुरु कीर्तनम, गुरु का बखान करना, उसका कीर्तन करना। तो प्रसंग का गुरु कीर्तनम यथा वृक्षकटिकायाम, यथा वृक्षकटिक जो प्रकरण है, रूपक का एक अंश है प्रकरण, 10 अंकों का वृक्षकटिकम है सूत्रक का, उसमें यहाँ पर बताया गया। चांडालक कह रहा है, चांडालक ने चांडालक कह रहा है कि ये रहे श्री सागर दत्त के पुत्र आर्य विश्वदत्त के पोता चारुदत्त, जो फांसी के लिए वध्य समान पर ले जाए जा रहे हैं। धन लोभ के कारण गणिका वसंत सेना की हत्या इनका अपराध है। ऐसा चांडालक ने कहा कि चारुदत्त, उस चारुदत्त के बारे में बताया, श्री सागर दत्त के पुत्र आर्य विश्वदत्त के पोते चारुदत्त जो हैं उनको यहाँ पर फांसी पर लटकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वसंत सेना के गहनों को उन्होंने चुरा लिया है, सोने के आभूषण चुराने के दंड पे इनको अपराध के कारण को फांसी पर लगाया जा रहा है। तो चारुदत्त कह रहा है मखशत परिपूतम गोत्रमुद्भासास्तम यत् सदसि निबीड चैत्य ब्रह्म घोषै पुरस्तात् मम निधन दशायां वर्तमानस्यै पापैः तद सदृशं मनुष्यैर्घुष्यते घोषणायाम। तो चारुदत्त कह रहा है, निरुणिक स्वागत कह रहा है अपने आप को ही, कहा मेरा सैकड़ों यज्ञ कर्मों के संपादन से परम पुनीत प्रसिद्ध वंश, जिसकी प्रशंसा में मंदिरों और चैत्यों में वेद ध्वनियां गूंजती रही, लेकिन अब मरणासन मुझे देख यह नीच चांडाल मेरे अपराध की घोषणा के साथ साथ मेरी पुनीत वंश पर भी कलंक लगा रहा है। तो इसमें जो चांडाल ने जो कहा, तो पहले उसके वंश के बारे में जो बताया वो यहाँ पर गुण कीर्तन किया, अर्थात किसी पूजनीय पुरुष का गुणों का वर्णन करा और उस वर्णन करने के बाद उसको जिस प्रकार से दंड के लिए बताया उसे यहाँ पर कहा। वध घोषणा के साथ साथ चारुदत्त का जो गौरव वर्णन है उसे यहाँ पर कहा प्रसंग। अष्टम 8वां जो अंग है वो है खेद। तो यहाँ पर कहा मनश्चेष्टा समुत्पन्नः श्रमः खेद इति स्मृतम्। बताया शोक आदि मानसिक व्यापार एवं शारीरिक व्यापार से उत्पन्न जो श्रम हुआ है उसे यहाँ पर कहा खेद। उदाहरण के लिए दिया मालती माधव का प्रसंग, दलते हृदयं गोडाद्वेगो द्विधानतो भिद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां ज्वलयते तनुमन्तरदाः करोति न भस्मसात् प्रहरति विधिर ममक्षेदि न कृत्यति जीवितम्। ऐसा जो मन उत्कंठित हो गया है मानसिक खेद के कारण, जो मालती है उस मालती का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। और मालती जो है कह रही है कि प्यारी के विरह का शोकावेग, मालती के लिए कहा प्यारी मालती के विरह का शोकावेग मेरा हृदय विदीर्ण कर रहा है, लेकिन तब भी यह फटकता नहीं, यह व्याकुल शरीर मूर्छित नहीं होता, लेकिन तब भी होश बाकी है। भीतर की जलन शरीर को जला रही है, लेकिन तब भी जलकर राख नहीं हुआ। दुर्भाग्य मर्मांतक चोट कर रहा है, लेकिन तब भी प्राण बाकी है। ऐसा माधव जो है वो अपने आप दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए मानस खेद को प्रस्तुत वहाँ कर रहा है कि मालती की ऐसी अवस्था हो गई है फिर भी मैं अभी तक जीवित हूँ।
मालती के बारे में उसके शोकावेग से हृदय जो है विदीर्ण हो गया है, छिन्न छिन्न हो गया है, लेकिन अब भी मेरे प्राण जो है बाकी हैं। ऐसा करके वो अपने दुखों को प्रस्तुत कर रहा है। उसे यहाँ पर कहा खेद। अब आगे कहा प्रतिषेध। प्रतिषेध कहा इप्सितार्थ प्रतिघातः प्रतिषेध इष्यते। अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति में विघ्न बाधा का आ जाना, उसे ही कहा प्रतिषेध। कोई आपका अभिष्ट अर्थ या अभिष्ट कार्य होने जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की बाधा आ जाए, उसे ही कहा प्रतिषेध। तो यहाँ पर है मम प्रभावत्याम विदूषकम प्रति, इनकी विश्वनाथ की जो रचना है प्रभावती, उसके अंदर ही विदूषक के प्रति जो है उसे यहाँ प्रस्तुत किया। प्रद्युम्न सखे कथमेह त्वमेकाकी वर्तसे पन्नुपुनः प्रिय सखे जनानुगम्यानां प्रियतमा में प्रभावती। तो विदूषक कह रहा है असुरमण्य आर्य कैविधीणा, यहाँ पर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर प्रद्युम्न ने कहा पूर्ण चंद्र मुखी मत्त चकोर नेत्रैः ममांतांगी परिहाय कुतो गतासि गच्छ त्वमद्य ननु जीवित तरुणमेव देवं कदर्थ न परम कृत्यमस्तु। जो प्रद्युम्न है, जो नायक है प्रभावती नाटिका का, वो कह रहे हैं विदूषक से सखे कथमे हम त्वमेकाकी वर्तसे, कि मित्र तुम यहाँ अकेले कैसे आए हो। मेरी प्रियतमा जो है प्रभावती और उनकी सखियां हैं वो सब कहाँ हैं। तो विदूषक ने कहा उसे तो राक्षस राज कहीं बुला ले गया, जो राक्षस है वो ले गया उनको। तो प्रद्युम्न चीख के लंबी सांस लेकर के कह रहा है पूर्ण चंद्रमुखी, उसका गुणों का वर्णन भी कर रहा है कि पूर्ण चंद्रमुखी, जो पूरे चंद्र के समान मुख वाली, जो पूर्ण चंद्र समान मुख वाली जो है, मत्त चकोर नेत्रे, जो चकोर के समान आंखों वाली है, और अनवतांगी, जो तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। परिहाय कुतो गतासी, परिहार मतलब छोड़ करके तुम कहाँ चली गई। गच्छ त्वमद्य, हे जीवन तुम भी आज शीघ्र चले जाओ, मुझे परेशान करने में तत्पर भाग्य कृतार्थ हो जाए। गच्छ त्वमद्य ननु जीवित, जो मेरा जीवन है उसको कह रहा है कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ, पूर्णमेव, छोड़ करके। देवं कदर्थम परम कृतकृत्यमस्तु, जो मुझे परेशान करने में तत्पर भाग्य कृतार्थ हो जाए। मुझे और ज़्यादा परेशान करो, मुझे दुखी करो, क्योंकि मेरी प्रियतमा जो है वो भी दुखी है। मेरे जीवन को मुझसे छीन लो क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। ऐसे करके वो यहाँ पर अभिष्ट जो प्रभावती रूप अर्थ को न प्राप्त करना, बाधा आ जाना, उसे यहाँ पर प्रतिषेध के रूप में, जो प्रभावती रूप अर्थ की प्राप्ति में रुकावट होने को यहाँ पर प्रतिषेध रूप में कहा। आगे 10वां है विरोधन। विरोधन का अभिप्राय बताया किसी कर्तव्य में विघ्नोपस्थापन, कोई कार्य कर्तव्य करने जा रहे हैं उसमें विघ्न का उपस्थापन हो जाए, उसी को यहाँ पर कहा। वेणी संहार का उदाहरण लिया। युधिष्ठिर ने कहा तीर्णे भीष्म महोदधौ कथमपि द्रोणानले निवृते कर्णाशी विषभोगिनी प्रशमिते शल्ये च याते दिवं भीमेन प्रियसाहसेन रसभा दल्पाविशेषे जये सर्वे जीवित संशये वयमि वाचा समारोपिता। युधिष्ठिर कह रहा है भीम को, भीम महापराक्रम रूप सागर भी पार कर चुके, द्रोण रूप अग्नि भी बुझ चुकी, कर्ण सा विषधर भी मर चुका, और शल्य जैसा सूरवीर भी स्वयं दुर्योधन वध की प्रतिज्ञा क्या कर ली, हम सभी का प्राण संशय में डाल दिया। जो युद्ध का वर्णन चल रहा है उसमें ही बताया महापराक्रम रूपी जो सागर था उसको हमने पार कर लिया,
दुर्योधन जो द्रोण था, द्रोण रूपी जो अग्नि थी वो बुझ गई, कर्ण सा जो विष था वो खत्म हो गया, शल्य जैसे सूरवीर भी गए, भी स्वयं दुर्योधन वध की प्रतिज्ञा भी तुमने कर ली, तो हम सभी का प्राण संशय में तुमने डाल दिया है ऐसी प्रतिज्ञा करके। ऐसा वो कर्त्य अनुष्ठान अनुष्ठान उसने जो किया कि मैं उन सबको मारने का वो सब हम कार्य कर चुके, लेकिन अब जो दुर्योधन रूपी जो तुमने प्रतिज्ञा की इससे हम सब संशय में पड़ गए, तो यहीं वो क्या हुआ, विघ्न की स्थापना वहां पर पुनः कर दी। अब आगे कहा पुरोचना प्ररोचना। प्ररोचना के लिए बताया अबलिसित अर्थ के ऐसे प्रदर्शन को मानो वह संपन्न हो गया हो, जो इच्छित इप्सित जो अर्थ है उसको मानो ऐसे प्रसन्नता दिखना, प्रदर्शन करना कि जैसे कि वो हमें जो हमारा फल था वो फल मिल ही गया हो। उदाहरण के लिए वेणी संगार का प्रसंग दिया, अहम देवेन चक्रपाणिना सहितः कृतं संदेहेन पूर्यन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकायते कृष्णात्य चिरोज्जिते तो कबरी बंदे करोतु क्षणं रामे शात कुठार भास्कर करे शत्रद्रुमो मोक्षदीनि क्रोधान्धे च प्रकोदरे परिपत्याजौ कुतः संशयः। अब पांचाल कह रहा है कि मैं चक्रपाणि भगवान कृष्ण द्वारा आदि से लेकर अब विजय में क्या संदेश है, तो कह रहा है कि अब विजय में कोई संशय नहीं है, ऐसा कह रहा है। विजय प्राप्त नहीं हुई है लेकिन उसे संभावनाएं दिख गई कि विजय प्राप्त होने वाली है, उस अर्थ में जो कह रहा है उस बात को कहा कि अब महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारियां कर लो, रत्न कलशों को सजा लो। अब द्रौपदी बहुत दिनों से जो नहीं संवारे केस वो संवारने का समय आ गया, उन्हें संवार लो। अब जबकि तीक्ष्ण कुठार से सुशोभित भुजा वाले क्षत्रिय कानन के संहारक परशुराम और क्रोधांत भीम संग्राम में कूद पड़े हैं, तब विजय में क्या संदेह है, अर्थात तुम अब इन सब कार्यों कर डालो क्योंकि युद्ध तो जीत ही गए मानो। इस प्रकार के वहां पर संभावना व्यक्त करना जो है उसे कहा प्ररोचना। फिर आगे कहा कार्य संग्रह आदानम, कार्य का संग्रह होना उसे कहा आदान। कार्य संग्रह अथवा मुख्य फल के दर्शन जो है उसे कहा यहाँ पर आदानम। तो वेण्या में कहा भोगो समंत पंचकचारिणः नाहं क्षयो न भूतो रिपुरुधिर जला आह्लादितांगं तांगः प्रकामं निस्तीर्णो प्रतिज्ञा जलनिधि गहनः क्रोधानः क्षत्रियोऽस्मि भोगो राजन्यवीराः समरशिखा भुक्तशेषाः कृतं वः त्रासेनानेन लीर्णतः करितो कांतरि राश्यते यत। इस प्रकार का वहां पर कहा कि भीम कह रहा है कि अरे समस्त पंचक के रण क्षेत्र में विचरने वालों, मैं ना तो राक्षस हूँ और न ही बोध प्रेत हूँ, मैं क्रोध का अवतार व क्षत्रिय हूँ जिसने शत्रु रक्त में भी मैं जी भरकर स्नान किया है। अपने बारे में बता रहा है वो आदम के मैं ना तो भूत हूँ ना कोई राक्षस जो खून में स्नान किया हुआ हूँ, मैं शत्रु रक्त से स्नान किया हुआ हूँ और अपने भयंकर प्राण रूपी अपार पारावार को पार कर लिया। अरे क्षत्रिय वीरों, अरे संग्राम मनल में जलने से बचे सूर सैनिकों, डरो मत, मुझसे डरकर हाथी घोड़ों के शव के पीछे मत छिपो। इस प्रकार के त्रास की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का वो वर्णन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने जितने भी शत्रुवंश था सबका संहार कर डाला। शत्रु वध रूप कार्य का जो संहार है उसे यहाँ पर क्या कहा, आदान। अब अंतिम जो है विमर्श संधि का अंतिम अंग 13वां अंग है छादनम। तदाहुश्छादनं पुनः कार्यार्थमो उपादानाय सहन
यथा तत्रैव अर्जुन। छादन कहा कार्य सिद्धि के लिए अपमान आदि के सहन करने को यहाँ पर कहा छादन। वेणी संहार का प्रसंग है। आर्य प्रसिद्ध अप्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कर्मणा हत भ्रातृशतो दुखी ही प्रलापैरस्य काव्यथा। अर्जुन कह रहा है कि आर्य अक्रुद्ध न हो, इस दुर्योधन को जो कुछ खरी खोटी सुनानी हो सुना लेने दीजिए, यह आपका क्या बिगाड़ सकता है। इसे तो इसके सैकड़ों भाइयों की मौत मिला रही है, इसके प्रलाप से होता क्या है। जो युधिष्ठिर आदि सब जब तालाब में डूबा हुआ जो दुर्योधन है उसको निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, तो दुर्योधन अंदर से ही युधिष्ठिर को बुरा भला कहते हैं कि तुम इतने भाई मिलकर के अकेले शत्रु को मारने जा रहे हो, क्या यही तुम्हारा पराक्रम है, यही वीरता की निशानी है। इस प्रकार से उसे बुरा भला कहता है युधिष्ठिर को दुर्योधन। तब अर्जुन कह रहा है उसको कि कार्य सिद्धि के लिए जो अपमान आदि किया जा रहा है उसको सहन कर लो, और कार्य सिद्धि के लिए अपमान आदि को सहन करना जो है उसे यहाँ पर छादन कहा। तो उसे लिए कह रहे हैं कि दुर्योधन जो तुम्हें खरी खोटी सुना रहा है उसे सुन लो, क्योंकि ये तो इसका विपरीत जो विपत्ति के समय विपरीत बुद्धि जो हो गई है उसके लिए ऐसा कर रहा है। इसके जो 100 भाई मर चुके हैं उनके विलाप के कारण ये सताया हुआ इस प्रकार का बोल रहा है, इसलिए आप इसको क्षमा करो, इसकी बात जो है तो सबको सहन कर लो। इस तरह के बात बोलना जो है उसे यहाँ पर कहा छादन। अपमान को सह लेना जो है कार्य सिद्धि के लिए अपमान को सह लेना उसे कहा यहाँ पर छादन। तो वही यहाँ पर अर्जुन ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा। तो ये आपके विमर्श संधि जो है उस विमर्श संधि के जो अंग हैं 13 उन अंगों के बारे में आज हुआ। अब आपका जो अंतिम संधि है आपकी निर्वहन से उपसंहार भी कहते हैं, उस निर्वहन संधि के भी भेदों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। निर्वहन संधि के 14 भेद हैं, उनके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।